तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, ठीक इसके सेंट्रॉइड जो पॉइंट ओ है वहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिगर को ध्यान से देखिए, प्रत्येक कॉर्नर पर, तीनों कॉर्नर पर सेम चार्ज है, प्रत्येक पर है 20 माइक्रोकूलम और तीनों साइड का डिस्टेंस सेम है, मतलब कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ना कि जो मीडियन होता है ना वही एल्टीट्यूड भी होता है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, चारों सेम रहता है। और मीडियन जो होता है ना, मीडियन जो देख रहे हैं ये तीनों मीडियन बराबर होगा, इक्वल होगा। इसके अलावा ये जो हम देख रहे हैं पॉइंट ओ, जिसको हम लोग सेंट्रॉइड कहेंगे, तो सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, जहाँ तीनों मीडियन मीट करता हो। और ये सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, यानी यहाँ से ओ आर हो जाएगा 2 और ओ एस हो जाएगा 1, ओ आर ओ एस का रेशियो 2:1 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा ना कि इस जो है ना इस एल्टीट्यूड का वैल्यू यानी आर एस का वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से आर एस लिखिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 400 माइनस 100 हो जाएगा 300, यानी 400 माइनस 100 300, तो ये रूट अंडर हो जाएगा 300। और 300 का मतलब होता है 3 × 100, यानी ये हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। अगर मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3 × 10⁻⁻1 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये निकल गया। तो ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं आर एस का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे ओ आर, ओ आर निकालेंगे। तो ओ आर जो होगा ना, ओ आर का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले क्या जाने कि ये जो सेंट्रॉइड होता है ना मीडियन को 2:1 में बांटता है, मतलब ये 2 हिस्सा और 1 हिस्सा है। टोटल जो है उसका 2 हिस्सा ये है, टोटल हो जाएगा 3। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2/3 आर एस। तो 2/3 आर एस का वैल्यू दिया हुआ है √3 × 10⁻⁻1 मीटर। अब मीडियन तो तीनों सेम है, इसका मतलब है जो तीनों डिस्टेंस होगा ना सेंट्रॉइड से, यानी ओ पी, ओ क्यू, ओ आर सब बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख देंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये भी हो जाएगा ओ आर के बराबर ही, और ये हो जाएगा 2√3/3 × 10⁻⁻1 मीटर। ये हो गया। अब देख लीजिए, सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस जो है, यानी ओ से पी का, ओ से क्यू का, ओ से आर का, तीनों का डिस्टेंस सेम है। तीनों जो है वर्टेक्स पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब तीनों जो फोर्स लगेगा ना उसका तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। चार्ज है पॉजिटिव, आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज से अवे होता है। तो P पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EP वेक्टर। उसी तरह Q पर जो चार्ज है उसके कारण हो जाएगा EQ वेक्टर, और R पर जो चार्ज है उसके कारण हो जाएगा ER वेक्टर। तो सबसे पहले तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं और यहाँ से लिखेंगे EP इक्वल टू हो जाएगा EQ इज इक्वल टू ER। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो K का मतलब होता है 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से लिख देते हैं 9 × 10⁻⁹ हो गया K। Q चार्ज तीनों सेम है तो Q का वैल्यू वह इतना ही रह जाएगा 20 × 10⁻⁻6। तो KQ/R²। R का स्क्वायर करेंगे ना, यानी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तीनों का सेम ही है।
तो 2√3/3 इंटू 10⁻⁻1 का हो जाएगा, ये होल स्क्वायर कर देते हैं। सबका वैल्यू लिखेंगे ना, तो 9 इंटू 10⁻9, वो रहने दीजिए 20 इंटू 10⁻⁻6। ये स्क्वायर करेंगे तो 9 चल जाएगा ऊपर और बाकी सब रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻2। यहाँ से ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। चलिए 3 से इसको काट देते हैं, 9 को 3 बार में, 4 से काट देते हैं 5 बार में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15 इंटू 9 135। और पावर जो है ना, पावर 10 पर पावर कितना हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा तो 11 और -6 हो जाएगा, तो 10⁻5 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा तो 1.35 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गया। अब क्या करना होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट EQ और EP का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जानते हैं कि प्रत्येक एंगल होता है 60-60 का, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 30 है, ये 30, उसी तरह ये भी 30 हो जाएगा। तो ये दो भाग में बट गया, तो ये 30-30 60-60 होता है तीनों एंगल। ये भी पूरा हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी ऊपर वाला हो जाएगा 60 डिग्री पूरा, ये भी 30-30 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये 30, ये 30, और इस ट्रायंगल में अगर बात करें POQ में, तो 180 माइनस हो जाएगा 30 यानी 60, तो बच जाएगा 120, ये हो जाएगा 120। और आप जानते हैं कि सामने वाला कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये भी हो जाएगा 120। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, EQP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ EQP वेक्टर। मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो ये हो जाएगा EQP इक्वल टू √अंडर EQ का स्क्वायर प्लस EP का स्क्वायर प्लस 2 EQ EP, और दोनों के बीच का एंगल है 120 लिख दिए। तो इतना वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √अंडर 1.35 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। उसी तरह से इसका भी लिखेंगे तो वही हो जाएगा 1.35 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर, और ये 2 प्लस है, तो यहाँ से आप चाहें तो ये एक चीज़ देख सकते हैं, cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, तो प्लस माइनस ही माइनस रह जाएगा। चलिए यहीं पर लिख देते हैं माइनस, और ये 2 रह गया, और EQ UP देखिए दोनों बराबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिख देंगे 1.35 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर इंटू 1/2। cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, तो यहाँ से इसीलिए माइनस माइनस, ये माइनस और प्लस हो गया माइनस, तो माइनस पहले लगा दिए। EQ और EP का वैल्यू सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, और इसके बाद ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ इतना ही। तो यहाँ से लिख सकते हैं √अंडर 1.35 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और ये वैल्यू आ जाएगा 1.35 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम। तो ये आ गया, देख लीजिए, यानी
इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही आया जितना ई आर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O यानी सेंट्रॉइड पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर हो जाएगा ई क्यू पी वेक्टर प्लस ई आर वेक्टर, दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। ई क्यू पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है अभी निकाले हैं 1.35 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन अगर लिखेंगे तो इसका किधर है, ओ से आर की तरफ है, यानी ओ आर कैप लगा देते हैं। और ई आर जो है मैग्नीट्यूड उतना ही है 1.35 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, और इसका डायरेक्शन लेकिन उल्टा है, ओ से एस की तरफ है, ओ से एस की तरफ लगा दिए, यानी ओ एस कैप लगा दिए, यूनिट वेक्टर लगा दिए। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नीट्यूड जिसका 1 होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 1.35 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, ये ओ आर कैप रहने दीजिए। इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 1.35 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ओ आर कैप, यानी ओ से आर की तरफ हो गया। अब देखिए दोनों सेम है तो माइनस करेंगे तो 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। इसका मतलब है सेंट्रॉइड पर अगर तीनों चार्ज बराबर रहेगा ना, तीनों कॉर्नर पर, तीनों वर्टेक्स पर, तो सेंट्रॉइड पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। अगर चार्ज अलग अलग होता तो वैल्यू कुछ और होगा। तो वहाँ पर भी प्रोसेस यही फॉलो करना है। अगर अलग अलग चार्ज है तो पहले क्या करेंगे, तीनों के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और इसके साथ माइनस करेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा उसी का डायरेक्शन रह जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग नए नए मज़ेदार चीज़ जानेंगे, फिजिक्स के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।